भाई, आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट्स हमसे ये पूछ रहे थे कि भाई इंग्लिश को इम्प्रूव कैसे करें। कितना भी पढ़ लेते हैं, जब मॉक टेस्ट लगाने बैठते हैं तो मार्क्स बहुत कम आता है। और ये समस्या मेरे भाई सिर्फ एक स्टूडेंट का नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको ये समस्या और वो भी खास करके वोकैब में, कि वोकैब को किस तरीके से याद करें ताकि लंबे समय तक याद रहे। और उनका ये भी शिकायत है कि जब भी याद करते हैं तो हम भूल जाते हैं। कोई ऐसा ट्रिक बताइए या फिर कोई तरीका जिससे हम लंबे समय तक याद रखें और भूलें भी नहीं। तो मेरे भाई ये समस्या सिर्फ आप लोगों का नहीं है, मेरा भी ये समस्या था। तो मैंने किस तरीके से वोकैब पर कमांड किया वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। हमें भी किसी ने ये बताया, हमारे सीनियर जो है वोकैब को किस तरीके से स्ट्रॉन्ग करें, तो मैंने उनका जो है गाइड जो भी दिए उसको फॉलो किया। उसके बाद फिर मेरा भी वोकैब जो है सही हो गया। अब जो भी एग्ज़ाम्स में वोकैब आता है लगभग सब कर आता हूँ। तो आपको देखिए करना क्या है मेरे भाई, सीधे टॉपिक पे आते हैं। वोकैब स्ट्रॉन्ग कैसे करना है, और सबसे बड़ी बात यही है, इस पर कंट्रोल आ जाएगा तो आप वोकैब आसानी तरीके से सब कर पाइएगा। और ग्रामर तो सभी स्टूडेंट्स कर लेते हैं। देखिए क्या करना है, अभी आज ब्लैक बुक के जितना भी वोकैब है उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले क्या कीजिए, आप अपने पास एक पेंसिल ले लीजिए, ठीक है ना। एक पेंसिल ले लीजिए, एक ये कटर ले लीजिए और एक जो है ना इरेजर ले लीजिए, ठीक है ना। ये तीन चीज़ ले लीजिए। और सामने में मेरे भाई आपके पास मोबाइल होगा, और एक मोबाइल सामने में रख लीजिए और उस मोबाइल में जो ध्यान बोल रहे हैं उस बात को ध्यान से सुनिए। और सामने में मोबाइल में गूगल खोल कर रख लीजिए, ठीक है ना। गूगल खोल कर रख लीजिए और इसमें मान लिया जाए आपको इस ब्लैक बुक के वोकैब का जो है ना साइनोनिम्स और एंटोनिम्स आपको याद करना, ठीक है ना। इसको याद करना, तो आप जितना रट्टा मारिएगा तो संभव नहीं होगा। याद कीजिएगा, वही समस्या फिर बताइएगा कि भूल जाते हैं, लंबे समय तक याद नहीं रहता। तो देखिए भाई, ये मैं वोकैब का जो है ना साइनोनिम्स और एंटोनिम्स किया था, और भी बहुत सारे जो भी पार्ट हैं इसमें सभी किया। देखो जितना भी है ना किस तरीके से मैंने किया भाई, जितना आगे जाओ। और ये क्लियरली नहीं दिख रहा होगा, बहुत सारा यहाँ पर साइनोनिम्स, एक वर्ड का 12 10 साइनोनिम्स है। देखो इधर भी है ना, ये सब में और बहुत सारा है, देखो है ना। तो कैसे किया मैं बताने वाला वही आज हूँ। सबसे पहले आपको क्या बताया था, पेंसिल एक ले लो और एक कटर एक इरेजर और मोबाइल में गूगल कर लो मेरे भाई। अब करना क्या है ना, जैसे मान ले आज हम 37 से बता रहे हैं, 36 नंबर तक बता चुके हैं। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए ब्लैक बुक में क्या है, साइनोनिम्स की बात करेंगे और एंटोनिम्स, ठीक है ना। 37 नंबर में ट्रैंक्विल है, ठीक है ना। ट्रैंक्विल आप देख रहे हैं मेरे भाई, इसका मतलब शांत होता है, ठीक है ना। तो ब्लैक बुक क्या दिया है, पीसफुल दिया है, काम दिया है, सोबर दिया है, ठीक है ना। ये मात्र 3 साइनोनिम्स दिया है इसका। देखिए साइनोनिम्स है ना, साइनोनिम्स दिया है 3 और एंटोनिम्स इसका मेरे भाई 3 दिया हुआ है। लेकिन 3 के अलावा और बहुत सारे इसके साइनोनिम्स बनते हैं और उसी साइनोनिम्स में पूछ देते हैं तो स्टूडेंट्स बना नहीं पाते हैं, बस यही 3 रट कर जाते हैं याद करके। और रटना भी नहीं है, मैं आपको जो बता रहा हूँ वो आप स्ट्रेटजी अपनाइएगा। देखिए अब ज़्यादा नहीं, 30 दिन तक मेरे भाई ये कीजिए, उसके बाद आप हमको याद कीजिएगा। जैसे ट्रैंक्विल का साइनोनिम्स क्या होता है, जो आपको पता है मेरे भाई, अब जो बोलने जा रहा हूँ उसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा, ठीक है ना। ट्रैंक्विल का जो भी साइनोनिम्स मेरे भाई आता आपको है ना, यहाँ पर लिख दीजिए। जैसे मैंने पेंसिल से देखिए लिख दिया, शायद आपको नहीं दिखता है, इसीलिए आपके लिए हम लिख कर आए। देखिए साइनोनिम्स मेरे भाई जो जो आता है आपको लिख लीजिए, और जो नहीं आता है ना मेरे भाई उसको आप मोबाइल में वहीं गूगल खोले हैं,
गूगल में आप ट्रेनक्यूल साइनोनम्स सर्च मारिए, सिर्फ ट्रेनक्यूल साइनोनम्स लिख दीजिए, अपने आ जाएगा। जितना भी आउटपुट उधर से देगा ना, जो जो आपको लगेगा रेलिवेंट है, मेरे लिए लिखने लायक है, वो आप बगल में, इसी के बगल में, इसी के ऊपर नीचे आसपास लिख लीजिएगा, ठीक है ना। जैसे मैंने देखिए क्या क्या लिखा, ट्रेनक्यूल का साइनोनम्स सेरेनी या सेरेनिटी, ठीक है ना, और सूथी लिखें, क्यूल लिखें, एपीज लिखें, क्वेंच लिखें, ट्रेंक्विलिटी लिखें, पैसिफिक लिखें, स्टील लिखें मेरे भाई, क्वाइट लिखें, क्विट है, प्लेसिड लिखें, काम लिखें, सोबर लिखें, ठीक है ना। और देखिए ब्लैक बुक में क्या दिया है, पीसफुल, जो कि एक कॉमन वर्ड है, ठीक है ना। काम चलो ठीक है, यहाँ तक चलेगा, सोबर ये भी चलेगा। तो इसके अलावा देखो मैं पीसफुल कहीं नहीं लिखा, पीसफुल हमें पता था इसीलिए नहीं लिखा, इसमें तो सब पता है मुझे, आप लोगों के लिए ये मैं इतना किया। तो ये आपको करना है, ये गूगल से स्टार्टिंग में मैंने भी गूगल से कर कर लिखा मेरे भाई, तब जाकर ये मेरे अपने आप अंदर सेट हो गया, ठीक है ना। अब देखो एंटोनम्स मेरे भाई, इसका कितना है, स्टॉर्मी दिया हुआ है, डिस्टर्ब्ड दिया है, वायोलेंट दिया है, 3 दिया। अब हमको एंटोनम्स भी जितना आता था उतना लिख दिया, जो नहीं आता था वहीं पर गूगल में एंटोनम्स पे सिर्फ क्लिक करना मिल जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए एंटोनम्स में क्या, स्टोर्मी लिखें, वायोलेंट लिखें, अराउज लिखें, इंस्टिगेट लिखें, स्टिमुलेट लिखें, इंस्टिगेट 2 बार लिख दिया, इम्पेल लिखें, प्रोवोक लिखें, इंसाइट लिखें, एवेट लिखें, प्रॉम्प्ट लिखें, फोमेंट लिखें। और जो आपको पता है वो लिख लीजिए, ठीक है ना, जो लगता है रेलिवेंट है, और जो नहीं पता है वो अवश्य करके लिखिए, ठीक है ना। इससे क्या होगा, आप बार बार कोई चीज़ को रटने से बेहतर है कि आप लिखने से जल्दी याद हो जाता है कोई भी चीज़। अब देखिए 37 नंबर हो गया, 38 नंबर मेरे भाई। अब यहाँ पर क्या है, वोकैब विजिलेंट है, ठीक है ना। विजिलेंट का मतलब सावधान होता है या सतर्क। अब देखिए ब्लैक बुक में सिर्फ एक दिया है, बाजफूल, इससे तो काम चलने वाला है नहीं, ये याद करके जाइएगा, पता लगेगा कुछ और दे दिया। तो देखिए इसमें साइनोनम्स हम क्या लिखें, आपको नहीं दिखता होगा, चलिए इसमें देखते हैं। 38 नंबर का 38 में लिखें, देखिए साइनोनम्स क्या लिखें मेरे भाई, मेटिकुलस लिखें, सर्कमस्पेक्शन लिखें, वरी लिखें, हीडफुल लिखें, विजिलेंस लिखें, एगाइल लिखें, वाचफुल लिखें, ठीक है ना। तो इतना लिखें, और भी आपको लगता है कि जो लिखने लायक है या आपको याद है वो आप लिख सकते हैं। तो ऐसे करने से होगा क्या ना, आपको बार बार जब रिपीटेशन होगा ना कोई चीज़ का, अपने आप माइंड में सेट हो जाएगा क्वेश्चन का वोकैब, ठीक है ना, जो भी है। अब देखिए इसका एंटोनम्स कितना दिया है, एंटोनम्स दिया है, राश दिया है, नम्ब दिया, केयरलेस दिया है, और इनअटेंटिव दिया हुआ। अब देखिए एंटोनम्स हम क्या लिखें, इसका एंटोनम्स देखिए, राश लिखें, नम्ब लिखें, रेकलेस लिखें, रेमिस लिखें, लैक्स लिखें, स्लाइपडेस लिखें, लैंग्विड लिखें। और भी आपको जो गूगल देता है वो आप लिख लीजिए, या तो फिर जो आपको याद है वो भी लिख सकते हैं, या इनमें से जो आपको याद है, मन है कि नहीं लिखेंगे तो कोई बात नहीं, नहीं लिखिए, आपका जो मन करे वो कीजिए। अब देखिए 39 नंबर क्या है मेरे भाई, 39 अब्सटेन है, ठीक है ना। अब्सटेन का मतलब परहेज करना। यहाँ पर एक साइनोनम्स दिया है, रिफ्रेन दिया है, ठीक है ना, रिफ्रेन दिया हुआ। तो रिफ्रेन में आपको क्या करना है कि इसका साइनोनम्स लिखना है, जो जो पहले आता है वो लिख लेना है यहाँ पर, ठीक है ना। अब देखिए मैंने रिफ्रेन के लिए क्या बनाया, रिफ्रेन मतलब परहेज करना, इसको साइनोनम्स क्या बनाया, अब्सटेन का रिफ्रेन बनाया, एवॉइड बनाया, फोरगो बनाया, रिनाउंस बनाया, फोरसेक बनाया, इतना बनाया, ठीक है ना। और जो आपको लगता है वो बनाइए। फिर एंटोनम्स इसका लिखें, इंडल्ज लिखें, परस्यू लिखें, और जो आपको लगता है वो लिख डालिए, ठीक है ना। अब 40 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, एब्सर्ड है। एब्सर्ड मतलब बेतुका होता है या हास्यास्पद। देखिए एब्सर्ड का यहाँ क्या है, रेडिकुलस सिर्फ एक दिया हुआ साइनोनम्स, इतना से तो काम चलेगा नहीं। तो अब देखिए क्या लिखें, इसका साइनोनम्स सुपरफ्लुअस लिखें, अस्पेयर लिखें, रेडिकुलस लिखें, रिडंडेंट लिखें, ठीक है ना, इतना लिखें। और भी गूगल दिया था तो मुझे पता था तो नहीं लिखे, आपको भी पता होगा तो नहीं लिखिए, या जो नहीं पता वो अवश्य करके लिखिए, ठीक ना।
उसके बाद देखिए इसका एंटोनम्स की बात करेंगे तो रीजनेबल हो जाएगा, लॉजिकल हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा, सेंसिबल हो जाएगा, प्रैग्मेटिक हो जाएगा। मेरे भाई यदि आपको लगता है ना ये पहाड़ है लिखने में गूगल से जो नहीं पता है तो कोई बात नहीं, लेकिन जो अभी हम आपको बता रहे हैं अपने पेज पर लिख कर, इसको तो कम से कम लिख सकते हैं मेरे भाई। मैं गूगल से कर कर ही लिखा हूँ और उसके बाद याद हुआ है हमको, ठीक है ना। तो आपके सामने ये है मटेरियल, आप इसको चाहे तो आप लिख सकते हैं, ठीक है ना, गूगल नहीं करेंगे तो। अब देखिए 41 नंबर क्वेश्चन एडवर्सिटी है। एडवर्सिटी का मतलब आफत या विपत्ति होता है, आपदा होता है। तो इसका साइनोनिम्स देखिए ब्लैक बुक में किया दिया है, मिसफॉर्च्यून दिया, माइजरी दिया, ठीक है ना, मात्र 2 दिया, इससे काम चलेगा नहीं। अब देखिए एडवर्सिटी का साइनो क्या लिखें, माइजरी लिखें, डिजास्टर लिखें, कैटेस्ट्रॉफी लिखें, बहुत अच्छा वर्ड है, ट्रेजिडी लिखें मेरे भाई, कैलेमिटी लिखें, क्लाइस्म लिखें, डिवेस्टेशन लिखें, वेसिट्यूड लिखें, सेटवेक लिखें, ठीक है ना। इतना भी आपको लिखना है, ठीक है ना। तो और यदि आपको लगता है गूगल नहीं खोल के लिखेंगे तो कोई बात नहीं, आपको हम दे रहे हैं, ये कम से कम इतना तो लिख लीजिए मेरे भाई। और स्टार्टिंग में टाइम ज़रूर लगेगा मेरे भाई, आधा घंटा लगेगा, 1 घंटा लगेगा, लेकिन जब आप कंटिन्यू इसको ज़्यादा नहीं, आप 1 महीना करके देखिए, उसके बाद आपका वोकैब देखिए किस तरीके से बूस्ट कर जाएगा। आप हमें याद कीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि मैंने ऐसा किया और मेरा वोकैब बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो गया। अब देखिए इसका जो है एंटोनम्स क्या दिया हुआ है, 41 का प्रॉस्पेरिटी 1 दिया हुआ है। इसमें देखिए क्या लिखें, प्रॉस्पेरिटी लिखें, ऑपुलेंस लिखें, वेलफेयर लिखें, और भी था जो कि नॉर्मल लग रहा था तो उसको नहीं लिखें, ठीक है ना। अब देखिए 42 नंबर क्वेश्चन क्या है, 42 नंबर आपके सामने एफ्लुएंस है। एफ्लुएंस का मतलब प्रचुर होता है, पर्याप्त होता है, समृद्ध होता है और संपन्न होता है, ठीक है ना। तो एफ्लुएंस का देखिए साइनोनिम्स क्या कितना दिया हुआ है मेरे भाई, मात्र 2 है, वेल्थ दिया और रिचनेस दिया। ये दोनों कॉमन है और दोनों सभी स्टूडेंट्स को पता है, लेकिन इसका इससे हट के आपको पता रहेगा तो आपके लिए ही ये फ़ायदेमंद होगा। अब देखिए मैं आपको क्या लिख कर यहाँ पर दिया हूँ, जितना संभव हो सके आप छाप लीजिए, ये अभी देख रहे हैं वीडियो, इसको छाप लीजिए। देखिए एक्सोर्बिटेंट होगा, बम्पर होगा, प्लेथर होगा, प्रोफ्यूज होगा, प्रोलिफिक होगा, एबंडेंट होगा, एक्सुबिडेंट होगा, पोम्पस होगा, कोपियस होगा, सरप्लस होगा, एम्पल होगा, आपका बाउंटीफुल होगा, ऑपुलेंट होगा। कितना सारा वोकैब का साइनोनिम्स, इस वोकैब का साइनोनिम्स दे दिए हैं लिख कर। और ये विश्वास कीजिए ये स्टार्टिंग में मैं भी लिखा, लेकिन अब धीरे धीरे प्रैक्टिस इतना हो गया कि खुद लिख देता हूँ। और यदि आपको पता भी नहीं रहेगा ना, इतना कर लीजिएगा तो आप एग्ज़ाम हॉल में जब बैठिएगा ना तो आपको 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन ज़रूर पता रहेगा, और चौथा ऑप्शन अपने आप उसको आप ये स्किप कर कर रिप्लेस कर कर चले आइएगा और क्वेश्चन को सही कर कर, इतना एक्सपीरियंस हो जाएगा। अब देखिए इसका एंटोनम्स की बात करें तो एंटोनम्स की बात पॉवर्टी है, एकमात्र है दरिद्रता। अब देखिए इसका एंटोनम्स हम कितना लिखें, पॉवर्टी तो लिखें, पॉपर लिखें, रेस्ट लिखें, डेस्टिट्यूट लिखें, पेनरी लिखें, इम्पोवरिस्ड लिखें, पेनोरियस लिखें, पेनरी तो 2 बार लिख दिया, इंडिजेंट लिखें। इतना आपको भी करना है, ठीक है ना। अब देखिए 42 नंबर हो गया क्वेश्चन। अब 43 नंबर क्या है, एगाइल है, ठीक है ना। एगाइल मतलब फुर्तीला होता है। अब 43 नंबर देखिए क्या लिखे हम, एगाइल मतलब फुर्तीला होता है, ठीक है ना मेरे भाई। अब इसका साइनोनिम से देखें तो एक्टिव है, क्विक है, निम्बल है, ठीक है ना। इसमें निम्बल थोड़ा लगता है हाँ लेवल का है, ठीक है ना, बाकी 2 तो सिंपल है। इसका देखिए क्या लिखें साइनोनिम्स हम, क्विक लिखें, निम्बल लिखें, एक्टिव लिखें, लिथी लिखें, स्प्राइटली लिखें, स्प्राई लिखें, एलिव लिखें, ठीक है ना। और जो आपको पता है आप अपने अकॉर्डिंग लिखिए, ठीक है ना। जो आपको पता है आपको वो आप चाहे तो नहीं भी लिख सकते हैं या लिख भी सकते हैं। लगता है आपको कि भूल जाएंगे तो लिख लीजिए, और नहीं भूलते हैं तो कोई बात नहीं, रहने दीजिए। अब देखिए इसका एंटोनम्स क्या लिखें हम, एंटोनम्स यहाँ पर क्या है, एंटोनम्स आपका लेथर्जिक है सिर्फ 100। एंटोनम्स इसका देखिए कितना हम लिखें, लेथर्जिक लिखें, स्लगिश लिखें, क्विसेंट लिखें, डोरमेंट लिखें, इनर्ट लिखें, डल लिखें, आइडल लिखें, स्लोथ लिखें, आइडलनेस लिखें, लैंग्विड लिखें, टॉर्पिड लिखें, फटिग लिखें, नोबल लिखें, ठीक है ना। अब
आप और भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब नेक्स्ट जो है 44 नंबर मेरे भाई, वो लिख देता हूँ, बता देता हूँ। अमेच्योर है, अमेच्योर मतलब होता है नौसिखिया, ठीक है ना। अब इसका साइनोनिम्स देखिए कितना लिखे हम, और इसमें ब्लैक बुक में देखिएगा तो बहुत ही कम है। अमेच्योर का सिर्फ बिगिनर है, बिगिनर से काम नहीं चलेगा। अब देखिए इसका सब लिख डालिए, जैसे क्या है, नोविएट है, ग्रीन हॉर्न है मेरे भाई, ये इडियम्स है, ठीक है ना। नोविएट है, एक ही चीज़ लिखिए। नियोफाइट है मेरे भाई, टायरो TIRO भी होता है, TYRO, दोनों का मतलब नौसिखिया होता है, ठीक है ना। नोवाइस है, विगनर है, डायलिटेंटी है, ठीक है ना। इतना सारा आपको लिखना होगा, और लिखा लिखाया हुआ आपको हम दे रहे हैं, ठीक है ना। तो आप यहीं से चाहिए तो छाप सकते हैं। आप ब्लैक अपना, आपके पास जो ब्लैक बुक होगा उसी में आप जो मेरे वीडियो देख रहे हैं, इसी वीडियो से जितना भी साइनोनिम्स है वो आप बगल में लिख सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो है बेनिवोलेंट है। बेनिवोलेंट का मतलब दयालु होता है, परोपकारी होता है, ठीक है ना। अब देखिए बेनिवोलेंट यहाँ पर काइंड दिया हुआ है साइनोनिम्स, और जेनरस दिया, काइंड और साइनोनिम्स जेनरस दिया। देखिए इसका साइनोनिम्स कितना हम लिखें, जेनरस लिखें, सेमेरिटन लिखें, अल्ट्रुइस्ट लिखें, ग्रेशियस लिखें, फिलंथ्रोपिस्ट लिखें, बेनिजन लिखें, ठीक है ना। काइंड वगैरह भी होता है, वो सब नॉर्मल वर्ड मीनिंग है, और लगता है आपको आपके नज़र में तो आप लिख सकते हैं। अब इसका एंटोनिम्स देखिए क्या है, मेलिवोलेंट है, मिसंथ्रोपिस्ट है, मर्सीलेस है, स्टिंगी है, मेलिशियस है, हॉस्टाइल है, वेलफुल है, ठीक है ना। इतना सारा। अब 46 नंबर कर्टेल मतलब संक्षिप्त करना, यहाँ 46 देखिए कर्टेल है ना, कर्टेल का मतलब संक्षिप्त करना। अब इसका साइनोनिम्स एक मात्र दिया है, डाउन साइज है ना, डाउन साइज। तो डाउन साइज सिर्फ नहीं होगा, और भी लिखना है। देखिए इसका साइनोनिम्स क्या लिखें कर्टेल का, ससिंक्ट लिखें, एलाई लिखें, कंसाइज लिखें, सूथी लिखें, लेसन लिखें, रिड्यूस लिखें, एलिविएट लिखें, मिटिगेट लिखें, डिमिनिश लिखें, एसेंटुएट लिखें, एस्वेज लिखें, पैलिएट लिखें। मेरे भाई इतना सारा वर्ड जब लिखोगे ना, एक भी वर्ड छूटने की गुंजाइश नहीं है आपको एग्ज़ाम हॉल में, ठीक है ना। आराम से कर दोगे एकदम, बोले ना जब तो एग्ज़ाम हॉल में बैठोगे ना, तो 4 ऑप्शन में जब भी वोकैब आएगा ना, या वर्ड मीनिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, आप 4 में से 3 ऑप्शन को स्किप करके आओगे, छाट कर आओगे, ठीक है ना। नहीं भी आता तो बना दोगे वो 3 ऑप्शन छाट कर, ये मेरा वादा है, मैं खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मेरे भाई। अब इसका एंटोनिम्स की बात करें तो देखिए रिज्यूम है, इनलार्ज है, लेंथेन है, लेंदेन। आप चाहें तो और भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और देखिए डिमोलिश 47 नंबर, डिमोलिश का मतलब ध्वस्त करना, ठीक है ना। अब डिमोलिश का साइनोनिम्स देखिए डिसमेंटल है दिया हुआ, सिर्फ एक दिया है। अब देखिए हम इसका साइनोनिम्स कितना लिखें, डिस्ट्रॉय लिखें मेरे भाई, रूइन लिखें, इराडिकेट लिखें, ऑब्लिटरेट लिखें, एनिहिलेट लिखें, वाइप आउट लिखें, रेक लिखें, स्मैश लिखें, पल्वराइज लिखें, ठीक है ना। इतना सारा वर्ड मैं गूगल से कर लिखा मेरे भाई, और आपको मैं बोल रहा हूँ आप भी ऐसा कीजिए। यदि आप गूगल से नहीं लिख पाते हैं, आपको लगता है कि नहीं टाइम लग जाएगा, तो मैं आपको बना बनाया लिखा लिखा दे रहा हूँ, ठीक है ना। आप यहीं से आप लिख सकते हैं, ठीक। उसके बाद देखिए एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स की बिल्ड है, एस्टेब्लिश है, कॉन्स्ट्रक्ट है, ठीक है ना, कंस्ट्रक्ट है। तो यहाँ पर इसका एंटोनिम्स देखिए क्या लिखें, एस्टेब्लिश लिखें, कंस्ट्रक्ट लिखें, कनकॉक्ट लिखें, फैब्रिकेट लिखें, फाउंड लिखें, ठीक है ना। इतना सारा लिखे हैं। अब देखिए 48 नंबर क्वेश्चन क्या है, 48 का क्वेश्चन नंबर डिस्पेयर है, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं दिखता होगा। डिस्पेयर मतलब निराशा या हतोत्साहित होता। इसका साइनोनिम्स देखिए माइजरी और सैड है। अब इसका हम कितना लिखें साइनोनिम्स देखिए, डिस्पेयर का मतलब निराशा या हतोत्साहित, तो इसका साइनोनिम्स देखिए क्या, पेसिमिस्ट लिखें, डिस्पेरेट लिखें, डोलरस लिखें, माइजरी लिखें, डिजेक्टेड लिखें, डिमोरलाइज्ड लिखें, और भी आप सैड लिख, ये जो भी लिखने का मन है, जो लगता है हमको लिखना चाहिए, ये याद रखना चाहिए, ये याद नहीं है और ये लगता है रेलिवेंट है, ठीक है ना, तो वो आप लिख सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट एंटोनिम्स इसका है तो ऑप्टिमिस्टिक है, सैंग्वाइन है,
और जो भी आशा का लगता है, होप या होपफुल जो लगता है वो लिखिए, ठीक है ना। लेकिन इतना कीजिए मेरे भाई, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, ये आप है ना ज़्यादा नहीं 1 महीने तक लिखिए, 30 दिन तक। उसके बाद आप मेरे कमेंट सेक्शन में आकर बताइएगा वोकैब स्ट्रॉन्ग हुआ या नहीं। और ये भरोसा कीजिए, जो ये अभी लिख रहे हो ना मेरे भाई, आगे भी ब्लैक बुक में कुछ इसी के साइनोनिम्स का आपको साइनो दे देगा। देखिए बहुत सारा, देखिए ऐसा दे देगा ना, जैसे यहाँ पर कोई भी एक सीज, देखिए सीज है ना रोकना, आगे कहीं और आगे जाकर प्रोहिबिट दे देगा, ठीक है ना, प्रोहिबिट उसी का साइनोनिम्स लिखना है, यहाँ भी तो साइनोनिम्स ही है ना। तो होगा क्या नहीं, एक ही चीज़ बार बार लिखने से यही होता है ना रिवीजन, उसके बाद फिर अपने आप सेट हो जाएगा माइंड में, ठीक है ना। तो ऐसे कीजिए आप, ज़्यादा नहीं 30 दिन तक, उसके बाद आप बताइएगा, ठीक है ना, क्या हुआ नहीं हुआ। वोकैब का यही मेरे भाई बेस्ट तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, जो कोई नहीं बताएगा। मैं खुद का अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैं खुद इससे स्ट्रगल किया हूँ, वोकैब से बहुत सारा याद करता था लेकिन भूल जाता था, ठीक है ना। तो फिर किसी सीनियर के कहने पर मैंने ये स्ट्रेटजी अपनाई, तो जाकर ये मेरा स्ट्रॉन्ग हुआ। और अब विश्वास कीजिए, जब इस तरीके का कर लीजिएगा ना, तो आप एग्ज़ाम हॉल में जाइएगा, एक भी वोकैब छोड़कर नहीं आएगा। वोकैब से रिलेटेड या फिर कोई भी क्वेश्चन आएगा, आप छोड़कर नहीं आइएगा, और उस वक्त हमें याद ज़रूर कीजिएगा। और देखिए मैं सिर्फ ये नहीं किया हूँ, बहुत सारा पूरे अंत तक ख़त्म कर दिया हूँ, ठीक है ना। और उसके बाद फिर इसमें जितना भी वोकैब से सेक्शन से 1 वर्ड है, आइडियम सब का कर लिया हूँ, ठीक है ना। तो आगे भी बताऊंगा, देखिए फ़िलहाल इतना करना है, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं मेरे भाई ये 48 नंबर तक आज किए हैं। यदि आपको पसंद आया वोकैब का ये स्ट्रेटजी, तो आप बताइएगा, आप कमेंट बॉक्स में जाकर कैसा लगा। और उसके बाद नेक्स्ट जो है 49 नंबर जो भी इसका होगा क्वेश्चन, वो हम कराएंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए धन्यवाद।